दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, कोई चीज़ ज़मीन के अंदर 80 से 100 मीटर नीचे है, वो अलग चीज़ है। तो वहीं जियो टेक्टोनिक्स में कोई चीज़ पहाड़ के 80 से 100 मीटर अंदर है, अलग चीज़ है। पहाड़ के अंदर कोई फैसिलिटी अगर 80 से 100 मीटर है तो मे भी वो ग्राउंड लेवल के ऊपर हो सकता है, कई सारी नदियों के ऊपर हो सकता है। वही ज़मीन के अंदर अगर 80-100 मीटर के अंदर है तो वो फैसिलिटी जो है ग्राउंड लेवल से नीचे है। हाँ, ये बात है, लेकिन इसके दोनों अलग अलग रिस्क हैं। दरअसल ये जो बात मैं करना चाह रहा हूँ, ये मैं बंकर बस्टर बॉम्ब जो यूएस के पास है और आजकल मिडिल ईस्ट के जंग में इसके यूज होने की बात आ रही है। जानकारों के जैसे नरेश कौशिक साहब ने सत्यनदीप पे डॉक्टर मुकेश कुमार जी के शो में बताया और राजन तिवारी जी बताते हैं कि जो फैसिलिटी है वो 80 से 100 मीटर नीचे है पहाड़ में। तो और बंकर बस्टर बम की जो इफ़ेक्ट है वो 60 मीटर नीचे एब्सोल्यूट वेव में जहाँ वो गिरता है, 60 मीटर नीचे तक वो चीज़ों को तबाह कर सकता है। लेकिन 60 के आगे तबाह करने के लिए जैसा कौशिक साहब ने बताया कि एक के ऊपर एक कई बंकर बस्टर बम यूज किए जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी क्या बोलते हैं, ये तय नहीं है कि इसका इफेक्ट 80 से 100 मीटर तक होगा। कारण क्या है, जो बम जो भी गिरेगा सरफेस पे, चाहे पहाड़ के सरफेस पे गिरे या ग्राउंड के सरफेस पे, उसके अपने इफ़ेक्ट हैं, वेव्स हैं, सब कुछ है। मे बी वो कुछ गड्ढा भी कर दे, लेकिन जो मेन डैमेज होता है वो जो तरंगे आती हैं, वेव्स वो बनती हैं, उससे है। तो वो चीज़ें डिस्ट्रॉय करता है। मुझे पता नहीं है, मैं गूगल सर्च अभी नहीं किया हूँ। अगर बंकर बस्टर बम जैसे 60 मीटर के अंदर तक इफेक्टिव है तो क्या वो 60 मीटर तक अंदर एक सुरंग बना देता है? अगर ऐसा है तो दूसरा प्रिसीजन से किया गया अटैक जो होगा, आसानी से वो 80 से 100 मीटर पहुंच जाएगा। परंतु यहाँ पे भी एक दिक्कत ये है कि अगर इस तरह से भी वर्क करता है तो वो जो 60 मीटर तक एक बम गिरने के बाद गड्ढा होगा, वो ऐसा नहीं है गड्ढा बना ही रहेगा। वो गड्ढा जो है अगल बगल मलबे से भर भी सकता है। और ये सिचुएशन थी कि अगर वो टनलिंग कर पाए, लेकिन अगर उसका जो इफ़ेक्ट है वो वेव्स क्रिएट करने के कारण है, क्रैक्स आदि के द्वारा है, जो 60 मीटर अंदर तक वो चीज़ों को कोलैप्स कर देता है, तब क्या बोलते हैं और भी दिक्कत हो जाएगी 80 से 100 मीटर तक पहुंचने में, क्योंकि जो भी क्रैक्स होंगे, जो भी रेडिएशन होगा 60 मीटर तक ही जाएगा। उसके ऊपर चूँकि फिर से मटेरियल या क्रैक्स इत्यादि, तो फिर से उसको पार करना पड़ेगा। तो मे भी जो वेव्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, फोकसिंग, वो उतना हो पाए या ना हो पाए, तब ये टेढ़ी खीर हो जाएगा। खैर, ये दुविधा में अभी मैं इसको सब हिंदी पे सुन रहा था, ये दुविधा है यूएस की। तो दूसरा पहलू है कि ये जो फोर्डो की फैसिलिटी है या दूसरी जो भी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, वो क्या गुप्त फैसिलिटीज़ हैं क्या? और जो कुछ भी होगी, मेरे ख्याल से इंटरनेशनल आईएई के जो एजेंसी है उसके मॉनिटरिंग में होगी। तो जब ऐसा कोई सबूत ही नहीं है कि ईरान न्यूक्लियर बम की तरफ बढ़ रहा है, तो आप किसी के पीसफुल प्रोग्राम पे कैसे वो आप कर सकते हैं अटैक? ये तो चलिए लीगल पहलू है। अब आते हैं एनवायरमेंटल पहलू पर। मेन चीज़, मान लीजिए किसी भी तरह अटैक ने अपना काम कर दिया, फॉर एग्जांपल फोर्डो में,
तो ग्राउंड के अंदर अगर 80-100 मीटर है तो कंटेमिनेशन में भी शायद ऊपर ना आए, जब तक कि कोई ग्राउंड वाटर से वो मिले ना। लेकिन कई अटैक्स के बाद पहाड़ में क्या बोलते हैं, कई रिपरकशंस और कई मतलब डिस्टरबेंस अलग अलग तरह के हो सकते हैं। और अल्टीमेटली 80 से 100 मीटर का जो लेवल है ग्राउंड लेवल, वो ग्राउंड लेवल के ऊपर हो सकता है या ज़मीन से ज़्यादा नीचे ना हो। और इन परिस्थितियों में जब एक से बाद कई बमों के बाद जाहिर सी बात है अगर वहाँ तक पहुँचेंगे तो एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं सिस्मिक इफ़ेक्ट जो है वो बहुत सारे एरियाज़ में भी जाएगा, पहुँचेगा। तो इससे क्या बोलते हैं बहुत तरह के डिस्टरबेंसेस, और अगर बहुत ज़्यादा यूरेनियम की क्वांटिटी इत्यादि है तो वो लीक होगी। और लीक क्या बोलते हैं ग्राउंड लेवल के ज़्यादा नीचे नहीं है अगर, और अगल बगल रिवर इत्यादि है या एयर के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर क्रैक्स पूरी जियोग्राफी में हो जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा न्यूक्लियर वेस्ट का, जिसका पिछले एपिसोड में मैंने जिक्र करने की कोशिश की थी जनरल वे में, ये पूरी जियोग्राफी में ये बहुत बड़े दायरे में आ सकता है। अभी न्यूज़ 24 की खबर सुन रहा था कि किसका इफेक्ट कहाँ तक हो सकता है, लेकिन टेक्निकल हिसाब से हमने समझने की कोशिश की। तो चाहे आप लीगली समझें, चाहे आप लीगली कोई चीज़ अगर इंटरनेशनल एजेंसी के परव्यू में है तो आप कैसे एक सॉवरेन देश में उसके पीसफुल प्रोग्राम को कर सकते हैं हवाई बातों पर। और दूसरा कि अगर आप कामयाब नहीं हुए तो ये अलग अमेरिका के लिए दिक्कत क्रिएट करेगा। और दूसरा अगर आप कामयाब हो भी गए तो मिडिल ईस्ट ही नहीं देर सवेर वो कहीं ना कहीं इंडिया तक भी उसके ट्रेसेस आ सकते हैं। तो बहुत बड़ी जियोग्राफी में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट, एक तरह से क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी तक ये जा सकता है। तो उम्मीद है ये एपिसोड बंकर बस्टर बम के विषय में जो हमारी वो थी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। गूगल सर्च या बंकर बस्टर बम के विषय में हम एक्सपर्ट इत्यादि नहीं, एक्सपर्ट होते तो इंडिया बना ही लेता, भाई मैं इंडिया का नागरिक हूँ। और गूगल पे इतना मिले ना मिले किस तरह से वर्क होता है और एक्सपर्टाइज, और इस पर एक्चुअली में और एक्सपर्ट डिस्कशन की आवश्यकता है। इस पर देखते हैं इस तरह के डिस्कशंस किस पे होते हैं, रवीश कुमार ऑफिशियल पे कि पुण्य प्रसूल वाजपेयी या दीपक शर्मा शो पर या फिर सत्येंद्र पे आशुतोष की बात बहुत दिन से 2-3 दिन से नहीं आ रहा है। देखते हैं कहाँ क्या चीज़ें पहुँचती हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सर। मेरा जो भी चीज़ है वो एक जागरूक इंडियन सिटीजन, और चूँकि विश्व का हिस्सा है तो विश्व में पोस्ट मतलब चिंताओं से ग्रसित है, और मेरा कोई उद्देश्य इस वीडियो से नहीं। जय, थैंक यू सर।